हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल तिवारी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी एसएससीटीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली थी, उसमें फिर आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन। दोस्तों, जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, दोस्तों रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे जो मेरी वीडियो नई आ रही है वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। दोस्तों, अगले पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है। अब किसी भी अभिक्रिया होती है तो जो उसकी दर होती है वो दाब पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, प्रेशर पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पुष्प का नर जननांग कौन सा होता है। देखो, पुष्प जो पुष्प होता है उसके दो भाग होते हैं, एक मादा जननांग होता है, एक नर जननांग होता है। तो जो पुष्प का नर जननांग भाग होता है वो कौन सा होता है, परागकण, ठीक है। परागकण जो होते हैं वो नर जननांग भाग होते हैं। फूलों में खुशबू का कारण क्या है, फूलों में जो खुशबू का कारण है वो एस्टर है। आप किसी भी फूल को, सभी फूल ऐसा नहीं, कुछ ऐसे गुलाब का फूल है उसको आप स्मेल करते हैं तो जो उसमें जो उसकी जो खुशबू होती है उसका कारण एस्टर नहीं होता है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो फल होते से आम है, अमरूद, उनमें जो खुशबू का जो कारण होता है वो एस्टर है। जो सिर्फ एसएससी इसको इस ऑप्शन को सही मानता है, जो एसएससी है वो एस्टर के ऑप्शन को ही सही मानता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप के किस भाग को पादपों का फेफड़ा कहा जाता है। जो पौधे होते हैं तो पौधे जैसे मनुष्य के फेफड़े होते हैं, वैसे पौधों के जो ऐसे नॉर्मल रूप में किस भाग को कहा जाता है, तो जो पत्तियां होती हैं, लीव्स, इसको जो है पादपों का जो है फेफड़ा कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है रासायनिक क्रिया के अंदर किस पर निर्भर नहीं करते, तो दाब पर, प्रेशर पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुष्प का नरजनांग कौन होता है, जो परागकण होता है वो नरजनांग भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि फलों में खुशबू का कारण क्या होता है, जो फल है उसमें खुशबू का कारण एस्टर होता है। और पादपों के किस भाग को पादपों का फेफड़ा कहा जाता है, जो पादप जो पौधे होते हैं उनके जो पत्तियां होती हैं उनको पादपों का या पौधों का फेफड़ा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2015 से 2021 तक किस बीच के क्वेश्चन में आप लेके आया हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है दोस्तों, ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर कि टाइफाइड और टीबी, टीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्यूबरक्लोसिस होता है। टाइफाइड और टीबी का मुख्य कारण क्या है, इसमें टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू बहुत चल रहा है। तो जो टाइफाइड होता है उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है जीवाणु, ठीक है। ये जो टाइफाइड है ये जीवाणु से होता है, ठीक। वायरस से कोई रिलेशन नहीं होता है। वायरस, वायरल फीवर वगैरह से वायरस निकलते हैं जो हो जाते हैं, ठीक है। गंदे जल के प्रदूषण फैलने वाली बीमारी कौन सी है, जो गंदा जल है उसके प्रदूषण से टाइफाइड जो है ये फैलता है, ठीक है। गंदे जल के प्रदूषण से टाइफाइड फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो मानव कान पहचान सकता है। तो जो मानव मनुष्य का जो कान होता है एक सीमित आवाज को ही मनुष्य का कान पहचान सकता है, तो ना बहुत धीमे और ना बहुत तेज। तो जो मनुष्य का कान है वो 20 हर्ट्ज तक आने वाली सभी आवाज को आसानी से पहचान सकता है, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं उनको नहीं पहचान सकता, और 20 हर्ट्ज से ज्यादा अगर हो जाए तो इन्हें वो जो है कान जो है इनको सुन नहीं सकता है, ठीक है। डीएनए होता है, जो डीएनए होता है इसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो है द्विकुंडलित होता है, ठीक है। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है तो ये कैसा है, दो कुंडलित होता है, ठीक है। और एक कुंडलित क्या होता है, जो आरएनए होता है, आरएनए इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, सामान्यतः एक कुंडलित होता है, ठीक है, एक कुंडलित होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड या एक कुंडलित होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। टाइफाइड और टीबी का मुख्य कारण कौन सा होता है, जीवाणु होता है। गंदे जल के प्रदूषण से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, टाइफाइड। और डेंगू जो है स्वच्छ, जो डेंगू मच्छर होते हैं वो स्वच्छ जल पे ही बैठते हैं। और ये एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, जो डेंगू होता है वो मनुष्य के घुटनों से, जो पैर के जो घुटने होते हैं इनके नीचे ही जो डेंगू है काट पाता है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो और जो है वो रात में नहीं काटता है, शाम के टाइम वो जो डेंगू होता है वो ज्यादातर मनुष्य के पैर के नीचे वाले भाग पे ही अटैक करता है।
ठीक है। ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो मानव कान पहचान सकती है जो 20 हर्ट्ज होती है, और डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। जो आरएनए होता है वो एक कुंडलित होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि निद्रा रोग का वाहक कौन होता है। निद्रा रोग है जो नींद, किसी किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे तो वो बैठते समय उनको नींद आ जाती है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का रोग, ये डिजीज है। तो उस रोग का जो वाहक होता है वो कौन सा होता है, सीसी जो मक्खी होती है, ठीक है, सीसी मक्खी। ये एक मक्खी होती है, जैसे नॉर्मल घर में मक्खियाँ होती है वैसे सीसी मक्खी होती है जो निद्रा रोग का वाहक होती है, ठीक है। कई व्यक्ति होते हैं जो अपना बैठ के कुर्सी बैठ जाते हैं और उनको अचानक से वो सोने लगते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ सोने लगते हैं, तो निद्रा रोग का वाहक कौन होता है, सीसी मक्खी होता है। जो मलेरिया है इस टाइम बहुत फैल रहा है, मलेरिया का जो वाहक होता है वो एनाफ्लीज मच्छर होता है, ठीक है। मलेरिया का वाहक क्या होता है, एनाफ्लीज मच्छर। सीसी मक्खी तो जो है निद्रा रोग का वाहक होती है। एडीज मच्छर, एडीज मक्खी ये भी नहीं, और बालू मक्खी भी नहीं, मतलब ये ऑप्शंस रॉन्ग है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि डेंगू रोग का वाहक कौन सा है। इस टाइम डेंगू बहुत फैला, तो डेंगू रोग का जो वाहक है वो एडीज होता है, ठीक। एडीज मक्खी होती है जो डेंगू रोग का वाहक होती है। तो आप मक्खियों से बचकर रहें। जो एक घर की जो नॉर्मल मक्खियाँ होती हैं, वो एक मक्खी से 30 बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जन्म लेती हैं, ठीक है। तो मक्खियों से आप बच के रहें, मक्खी और मच्छर से। मक्खियों से एक मक्खी से जो है 30 बीमारियां सामान्यतः मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकती है, जिसमें से ये मैं बता रहा हूँ। लीवर का जो अध्ययन होता है वो हिपैटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जो लीवर, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जो लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो सामान्यतः वो है हेपेटोलॉजी के अंदर, उनका जो लीवर का जो अध्ययन कहलाता है वो हेपेटोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। पहला है कि निद्रा रोग का वाहक कौन होता है। निद्रा रोग का जो वाहक होता है सीसी मक्खी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया का वाहक कौन होता है। जो मलेरिया है उसका वाहक एनाफिलीज मच्छर होता है। और डेंगू रोग का वाहक कौन होती है। डेंगू रोग का जो वाहक है वो एडीज मक्खी होती है। और लीवर का जो अध्ययन होता है वो हिपैटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखना है वो लिख लें। फिर अब 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ के ही एग्जाम देने जाइएगा। मुझे भरोसा है कि इन क्वेश्चन में कई क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके जीडी पेपर में, ठीक है दोस्तों। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी मैंने मक्खी लिख दिया है दोस्तों, उसको यहाँ पे कर देते हैं मच्छर, ठीक है। एडी जो मच्छर होता है वो होता है, वो गलती से लिख गया था। तो डेंगू रोग का वाक्य होता है एडीज मच्छर होता है, ठीक है। वो मक्खी गलती से लिख गया था, देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, ये 15 क्वेश्चन के वीडियो था। लास्ट क्वेश्चन लास्ट है। अगला बढ़ते हैं कि जो हार्ट का अध्ययन है, जो व्यक्ति जो डॉक्टर होते हैं, कई डॉक्टर जो है हार्ट के पेशेंट को देखते हैं, तो वो जो हार्ट का अध्ययन करते हैं उनके अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वो कार्डियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, जिसके कार्डियोलॉजी के एक होता है जिसके अंदर हार्ट के पूरे सिस्टम के बारे में बताया जाता है। तो वो जो अध्ययन हार्ट का जो अध्ययन कहलाता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। जो किडनी, कई डॉक्टर होते हैं किडनी देखते हैं कैसे कैसे नहीं, तो उसका जो अध्ययन कहलाता है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी, जो डॉक्टर होते हैं वो हार्ट की जांच करते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी का, जिसके अंदर उन्हें हार्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। किडनी का जो अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। जो डॉक्टर होते हैं वो किडनी के जो नेफ्रोलॉजी पढ़ते हैं, किडनी के बारे में पूरी जानकारी उन्हें प्राप्त होती है। सेल का अध्ययन, तो ये क्वेश्चन आप सबको पता ही होगा। सेल है जो कोशिका है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेल और कोशिका का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया किडनी का अध्ययन, किडनी, ठीक है। साइटोलॉजी सेल का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हार्ट का अध्ययन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हार्ट, ये क्या है, सेल का, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 जो क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। हार्ट का अध्ययन, कार्डियोलॉजी, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, और जो सेल कोशिकाओं का अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप मेरी राय मानिएगा, पेपर देने से पहले इन क्वेश्चंस को, जो हमें सीरीज में चल रही है, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइएगा। मुझे भरोसा है कि जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाल करके, ये आपके पेपर के लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। दोस्तों, ये जो सीरीज की चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण इतने ही क्वेश्चन मैं करा पाऊंगा। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक में। जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।